Hello students, welcome to Puratan Saraswati Vidya Mandir Inter College E-classes. Myself Sunil Sharma, English lecturer. आज हम पढ़ेंगे पैसिव से एक्टिव बनाने के बारे में। अभी तक हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में ऐसा कई बार हुआ है कि पैसिव दिए हैं उनसे हमें एक्टिव बनाने पड़े हैं। तो देखें, फर्स्ट सेंटेंस है आपका पैसिव में, दिस बुक वॉज गिवन टू मी बाई माई फादर। इस सेंटेंस में वॉज आया है, तो जिस सेंटेंस में वॉज वर्ब के तुरंत बाद एम बी थर्ड आ जाए उसे पास्ट इंडेफिनिटिव बनाते हैं। बाई के बाद जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो एक्टिव में उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं। माई फादर को आगे लाए, माई फादर गेव दिस बुक टू मी। सेकंड है पैसिव में, मोहन इज बीइंग हेल्प्ड बाई शेखर। बाई के बाद शेखर आया, शेखर को ला करके हमने अपना सब्जेक्ट बना दिया। सेंटेंस में यदि इज एम आर के बाद बीइंग आ जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाया, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी, और मेन वर्ब जो हेल्प थी थर्ड फॉर्म उसे आईएनजी लगा करके कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। सेंटेंस बना, शेखर इज हेल्पिंग मोहन। नेक्स्ट सेंटेंस है पैसिव में, बाई होम वर यू बीटन। तो इसे हमने, जो बाई होम है इसे हमने चेंज किया होम है, और वॉज वर आता है, जैसा आपने ऊपर पढ़ा था वॉज वर आता है, तो वो सेंटेंस एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो जो बाई होम था इसे हमने हु में चेंज कर दिया है, हु, और जो ये वर था इसे हमने हटा दिया यहाँ से, यू जो वर्ब के आगे आया था उसे पीछे पहुंचा दिया, तो सेंटेंस बना हु बीट यू। यहाँ पर जो बीट है ये एम बी सेकेंड है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में, क्योंकि अगर फर्स्ट में होती तो इसमें ऐसे आई एस आता, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नेक्स्ट में पैसिव में आया है, वाई हुम वॉज दिस नॉवेल रिटन। तो यहाँ पर भी हमने जो वाई हुम था इसको हमने हु में चेंज कर दिया है, इसे हु में बदल दिया, और वॉज वर्ब को, इसको हमने वॉज को हटा दिया, यहाँ से मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, और दिस नॉवल को हमने पीछे कर दिया। जो वर्ब से पहले आया था वो सब्जेक्ट था, हमने उसे ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। अब इसके बाद में देखें, फिफ्थ सेंटेंस है पैसिव में, तेलुगु इज स्पोकन इन आंध्रा। तेलुगु एक लैंग्वेज है, और आंध्रा मीन्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो अब जो लैंग्वेज है वो किसके द्वारा बोली जाती है, तो वो बोली जाती है लोगों के द्वारा। तो एक्टिव में हम पीपल का, जो पीपल है इसको लाएंगे, तो पीपल हमने पहले लगा दिया, पीपल स्पीक तेलुगु इन आंध्रा। तो जब ऐसा होता है कि कोई भी वर्क ऐसा होता है जो पीपल के द्वारा किया जाता है, तो हम पीपल को अपना सब्जेक्ट बना करके रखते हैं। लेकिन यदि एक्टिव में आपका पीपल आता है तो पैसिव में हम पीपल को नहीं लगाते हैं। सिक्स सेंटेंस में देखें, लेट वन मोर चांस बी गिवन टू हिम। यदि आपके पैसिव में लेट आ जाता है तो इट मीन्स ये सेंटेंस है वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस ये निगेटिव भी नहीं है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, तो गिवन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है गिव, तो हमने गिव लगा दी। और लेट के बाद जो आता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट वन मोर चांस, और ये होता है बी तक, जो बी होती है उससे पहले, तो वन मोर चांस हमने लगा दिया, गिव वन मोर चांस, और जो वर्ब के बाद आता है वो हम पीछे लिख देते हैं, तो गिव वन मोर चांस टू हिम। सेवेंथ सेंटेंस है आपका, लेट हिम बी कॉल्ड। लेट को हमने यहाँ से हटा दिया, और जो मेन वर्ब है कॉल्ड उसे हमने फर्स्ट फॉर्म में आगे रख दिया, कॉल हिम हो गया। क्योंकि लेट हम अपनी तरफ से लगाते हैं, बी अपनी तरफ से लगाते हैं, तो ये हट गए,
तो कॉल को आगे लाए और हिम को पीछे कर दिया, हिम अपने ऑब्जेक्ट बनाया है। 8th सेंटेंस में पैसिव में द डोर शुड बी क्लोज्ड, तो इस टाइप से भी आता है, ये लेट वाला है उसका ही ये दूसरा रूप है, द डोर शुड बी क्लोज्ड। इसमें पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर शुड आता है, बी आती है और एम बी थर्ड। तो जब उसे एक्टिव में चेंज करते हैं तो पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्लोज्ड की फर्स्ट फॉर्म क्लोज हो गई, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमारा कौन था, जो पैसिव में सब्जेक्ट होता है वही एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, तो पैसिव का सब्जेक्ट हमारा द डोर, तो इसको हमने कर दिया पीछे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम पैसिव के सेंटेंसेस से यदि आते हैं तो उन्हें हम एक्टिव में चेंज कर देते हैं, और ये देख लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस आया है वो किस टाइप से आया है। तो इनको चेंज करते समय इन बात को विशेष ध्यान रखें कि हमारा सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए। अब 9th सेंटेंस है पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये भी इम्परेटिव का सेंटेंस है। तो आपने जब सेंटेंस किए थे तो आपको पता था कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये किसकी जगह करते हैं, जो हमारे एक्टिव में आता है प्लीज उसकी जगह पर। तो जब प्लीज की जगह ये हो जाता है तो इसकी जगह प्लीज हो जाएगा, और उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस होता है वो हम एज इट इज रख देते हैं। तो सेंटेंस बन गया प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस 10th वाला है, यू आर एडवाइज्ड टू, तो यू आर एडवाइज्ड टू, ये यहाँ पर एडवाइस का सेंस दे रहा है, ये भी यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू आ गया, यू आर एडवाइज्ड टू आ गया, या यू आर ऑर्डर्ड टू आ गया। तो जब ये सेंटेंस आते हैं तो इनकी जगह पर हम प्लीज कर देते हैं, क्योंकि इनसे हमें एडवाइस का, रिक्वेस्ट का जो सेंस होता है वो निकल के आता है। तो ये तो आ गया। अब सेंटेंस हमारे पास यहाँ बचा शट द डोर, तो शट द डोर को हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, ये कर देते हैं। इसके बाद में आपका 11th सेंटेंस है पैसिव में, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो इस सेंटेंस में आप देखें कि ये इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, इट इज़ टाइम ये आया है, तो इट इज़ टाइम वाला सेंटेंस होता है तो एक्टिव बनाते समय उसे इट इज़ टाइम में रखते हैं, और फोर को हम वहाँ से हटा देते हैं। फोर हटा करके द जो मेन वर्ब होती है उसे लेकर के आते हैं, तो ये आता है इट इज़ टाइम प्लस टू प्लस क्लोज प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम ऊपर फोर के बाद में, उसे हम फिर से नीचे ले आते हैं, तो इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। और पैसे में नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। ये दोनों ही सेंटेंसेस 11th वाला और 12th वाला इंटर बोर्ड में आ चुके हैं। तो वहाँ पर आई तो हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में, लेकिन यहाँ पर हमने उन्हें पैसिव से एक्टिव में चेंज किया है, तो इन्हीं को आपको देखना है। और ये सेंटेंस जब बनाते हैं तो बस रूल्स को हम उल्टा कर देते हैं। तो इसमें दिया है इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, तो ये भी ठीक वैसे ही ऊपर वाले की तरह से बनेगा। इसमें हमें करना ये है कि यहाँ पर इट इज़ टाइम है, इसको हम नीचे लेके आएंगे, तो ये कर दिया हमने इट इज़ टाइम। और जो ये था फोर, इसे हमने हटा दिया यहाँ से, द शॉप को हम फिर पीछे ले आए, और ये बी हम अपनी तरफ से लगाते तो बी को हटा दिया, तो बचा क्या टू, टू बचा और ये शट बचा, इसे हमने आगे ला करके रख दिया। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव से ही पैसिव बनाने को आए, पैसिव से एक्टिव भी आता है। तो इसलिए आप लोग इनका ध्यान रखें अच्छी तरह से, और इनको ध्यान रखते हुए अपने सेंटेंसेस बनाएं, और बिल्कुल भी घबराएं नहीं। थैंक यू।